नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10, एक और बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ। ये एग्जांपल है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस इज 3 × 10 की पावर -5 टेस्ला। कोई प्लेस है जहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 × 10 की पावर -5 टेस्ला दिया गया एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। यहां दिया हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ होगी, ठीक है, जो कि होती है। A very long straight conductor is carrying a steady current of 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का इसके अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा है। What is the force per unit length? फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करा रहे हैं क्वेश्चन में। When it is placed horizontal table, अगर उसे हम तार को horizontal टेबल पे रखते हैं, एक ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन और एक साउथ टू नॉर्थ। देखिए एक कंफ्यूजन तो बच्चों को यही आती है, और अब ये कंफ्यूजन बढ़ गई क्योंकि आपके सिलेबस से अर्थ मैग्नेटिक्स फील्ड का जो टॉपिक है वो डिलीट हुआ है 12th क्लास। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अगर आप पढ़ते तो आपको ये बताया जाता कि भाई अर्थ कि जिस पॉइंट को आप ज्योग्राफिक नॉर्थ और जिस पॉइंट को आप ज्योग्राफिक साउथ बोलते हैं, अगर उसके अंदर एक इमेजिनरी मैग्नेट एज्यूम करी जाए तो यहां साउथ होगा और यहां नॉर्थ होगा, और ये इमेजिनरी मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेगी वो नॉर्थ टू साउथ निकालती। तो मैग्नेट की डायरेक्शन नहीं बदली। बच्चों को लगता है यार हमें तो पढ़ाया गया तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगा, यहाँ कह रहे हैं साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेट अगर अंदर होती कोई इमेजिनरी मैग्नेट तो वो नॉर्थ टू साउथ ही डायरेक्शन निकालती, लेकिन क्योंकि जहां नॉर्थ है उस जगह का नाम ज्योग्राफिक साउथ रखा हुआ है, तो अर्थ के ज्योग्राफिक एक्सिस के अराउंड अगर आप देखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ जाएगी। अब एक बहुत अच्छा काम कर दिया कि ये चीज क्वेश्चन में लिख के दे दी, यानी जिन बच्चों ने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी पढ़ा उन्हें भी इस क्वेश्चन में समस्या नहीं आनी, क्योंकि यहाँ लिखा है ज्योग्राफिक साउथ टू नॉर्थ आपको डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की लेनी। अब अर्थ का अगर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना दें एक बार तो इस हिसाब से होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्वेश्चन के अंदर खुद दे दी, जो कि बहुत अच्छी बात मैं कहूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और एक वायर है ए पार्ट की अगर बात करते हो, ए पार्ट के अंदर जो वायर रखा हुआ है वो इस डायरेक्शन में ईस्ट टू वेस्ट ऐसे वायर रखा हुआ है, ठीक है, वायर हो गया ए पार्ट के लिए। तो अगर करंट ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ है, थीटा 90 डिग्री हो गया। और अगर थीटा 90 डिग्री है बच्चों तो फोर्स का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, ILB sin थीटा। यहां L अपॉन में ले जाओ क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करवाई गई है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला सिर्फ IB sin थीटा हो गया। और थीटा 90 रख दो तो IB बचेगा sin 90 की वैल्यू 1, और I और B दिए हुए हैं 3 × 10 की पावर -5, और ये हो गया I1। कुल मिला के 3 × 10 की पावर -5 न्यूटन पर मीटर की ये फोर्स लग गई, ठीक है। बी पार्ट साउथ टू नॉर्थ, ये कहना चाह रहे हैं अगर ये वायर साउथ टू नॉर्थ रखा जाता तो बी पार्ट के लिए वायर भी साउथ टू नॉर्थ रखवा दिया, ठीक है। अब क्योंकि वायर के अंदर फ्लो होने वाला करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पैरेलल, तो थीटा इनके बीच का 0 है और फोर्स निकालोगे तो 0 आएगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ भी बच्चों 0। तो बी पार्ट का आंसर हो गया 0। सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अगर फॉर्मूला याद था, टॉपिक पता हुआ था तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाना चाहिए। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।